अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैन एंड इस वीडियो में मैं आपको फूड पांडा पांडा राइडर ऐप को इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा और इस ऐप में मौजूद तमाम फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप फूड पांडा में एज अ राइडर रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। ये वीडियो एक कंप्लीट ट्रेनिंग वीडियो ही होने वाली है कि कैसे आप फूड पांडा में एज अ राइडर जॉब कर सकते हैं, कैसे आप रेस्टोरेंट से ऑर्डर पिक कर सकते हैं, कैसे कस्टमर तक ऑर्डर को डिलीवर कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस उनके आंसर भी शेयर करूंगा। बैज क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होती है, अर्निंग कैसे आती है, कैसे मिलती है, ऑर्डर के पैसे कस्टमर से अगर मिलते हैं तो उनका क्या करना है, सारा मैकेनिज़्म जो है ना इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप जो है ना वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो ट्रेनिंग एक बहुत ही ज़रूरी काम है, ठीक है, लाजमी है लेना। अगर आप नहीं लेते तो बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आप अच्छे राइडर की तरह फूड पांडा में काम कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस उनके आंसर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपको फूड पांडा का मैकेनिज़्म पता होना चाहिए। फूड पांडा कंपनी काम कैसे कर रही है और इनका सारा सिस्टम जो है ना वो कैसे चल रहा है। अगर आप इसके बारे में समझ आते हैं तो आपको जो है ना वो कंप्लीट जो है ना इस ऐप के बारे में भी और ट्रेनिंग के बारे में भी समझ आ जाएगी। फूड पांडा बेसिकली एक कंपनी है और इसका कोई अपना रेस्टोरेंट या कोई अपनी शॉप बिल्कुल भी नहीं है। फूड पांडा कंपनी डिफरेंट रेस्टोरेंट्स और होम शेफ्स को रजिस्टर्ड करती है, ठीक है, बिजनेस पार्टनर्स बनाती है। वो जो बिजनेस रजिस्टर्ड होते हैं वो उस एरिया में उस सिटी में कस्टमर्स को शो होते हैं फूड पांडा एप्लीकेशन के ऊपर। कस्टमर फूड पांडा ऐप से उन एरिया में मौजूद रेस्टोरेंट और होम शेफ किसी के ऊपर भी ऑर्डर प्लेस कर सकती हैं। वो ऑर्डर जो प्लेस होता है वो उन रेस्टोरेंट वालों के पास चला जाता है और वो जो ऑर्डर रेस्टोरेंट वाले के पास जाता है और वो ऑर्डर किसी राइडर को भी असाइन कर दिया जाता है। एरिया में बहुत ज़्यादा राइडर्स होते हैं, ठीक है, किसी एक राइडर को जो है ना वो ऑर्डर असाइन कर दिया जाता है। वो राइडर रेस्टोरेंट पर जाता है और वहाँ से ऑर्डर पिक करता है, ठीक है, वो रेडी करके राइडर को देते हैं और राइडर वहाँ से ऑर्डर लेने के बाद कस्टमर को डिलीवर करता है और उससे जो है ना वो पेमेंट ले लेता है। अगर उसने ऑनलाइन की हुई है तो पेमेंट नहीं लेगा, अगर पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी है तो उससे पेमेंट लेगा, ऑर्डर उसे दे देगा और देन वो पेमेंट वो कंपनी को एक दिन के अंदर अंदर सेंड कर देगा और कंपनी वाले वो सारी पेमेंट जो है ना वीकली बेसिस पर राइडर्स को भी देते हैं और रेस्टोरेंट्स वालों को भी देते हैं और अपना जो है ना प्रॉफिट खुद रख लेते हैं 30% 35%। तो इस तरह जो है ना वो फूड पांडा का मैकेनिज्म है, वर्किंग सिस्टम है, इस तरह फूड पांडा जो है ना वो काम करता है। आते हैं जी मेन ऐप की तरफ। फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपने वो वाला मोबाइल नंबर देना है जो रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त आपने दिया था। उसके बाद अगर आपको पासवर्ड पता है तो आपने लिख देना है, अदरवाइज़ नीचे फॉरगेट पासवर्ड पे आपने क्लिक करना है। अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस है वो देना है, उसके ऊपर एक न्यू पासवर्ड आ जाएगा, वो न्यू पासवर्ड आप लिखेंगे, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। स्टेटस आप वर्किंग में हैं या नहीं। मैं इस टाइम वर्किंग में नहीं हूँ क्योंकि 9 बजे मेरी शिफ्ट स्टार्ट होनी है और 14:30 पर जो है ना मेरी शिफ्ट एंड होनी है। फूड पांडा में ऐसा काम नहीं है कि आप जब चाहें ऑनलाइन हो जाएं, जब चाहे जो है ना वो आप ऑफलाइन हो जाए, अपनी मर्ज़ी से आप काम करें। इसमें जो है ना वो शिफ्ट्स आती हैं हफ्ते बाद, वो आपने जो है ना वो इकट्ठी उठानी होती हैं और जो टाइम आपने सेलेक्ट किया होता है शिफ्ट का उस टाइम में जो है ना वो आपको काम करना लाजमी है। उसके अलावा आप स्वैप कर सकते हैं। शिफ्ट आपने कैसे लेनी है इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। शिफ्ट्स बुक करने के लिए जैसे ही आप सी अवेलेबल शिफ्ट्स पे क्लिक करेंगे आपके एरिया में मौजूद तमाम फूड पांडा की शिफ्ट्स आपको दिखा दी जाएंगी। यहाँ से आप चाहें तो शिफ्ट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 5 घंटे की शिफ्ट है और एक जो है ना 5 घंटे 30 मिनट की है, 4 घंटे 45 मिनट की, 3 घंटे 45 मिनट की, 2 घंटे की भी होती है, 6 घंटे की भी होती है। इस तरह जो है ना वो आपने देख लेना है आप किस टाइम से लेकर किस टाइम तक काम करना चाहते हैं और कितने घंटे की शिफ्ट करना चाहते हैं। एक जो है ना वो 20:45 से 2:15 तक है, 5 घंटे 30 मिनट की शिफ्ट है। 20:45 का मतलब कि 8:45 से रात 2:15 तक। अच्छा, यहाँ पर आपको एएम और पीएम के बारे में समझना लाजमी है।
बहुत सारे लोग गलती करते हैं और गलत शिफ्ट ले लेते हैं। मेरे साथ भी एक दफ़ा ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब हफ्ते बाद शिफ्ट आती है ना, तो कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी शिफ्ट्स उठा ली जाए अपनी मर्ज़ी की। बाद में जो है ना वो शिफ्ट्स नहीं मिलती, तो उस टाइम मैंने जो है ना गलत शिफ्ट उठा ली थी 2-3, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा और रात को मुझे जो है ना काम पर जाना पड़ा, और वो भी मुझे चांद रात को जाना पड़ा काम पर। मैंने जो है ना वो रमज़ान लास्ट वीक की जो है ना इकट्ठी शिफ्ट्स उठा ली थी। अच्छा, यहाँ पर शिफ्ट्स की टाइमिंग के लिए 24 घंटे को फॉलो किया जा रहा है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर जो एक लिखा हुआ है ये दिन का एक है, ये दिन का नहीं है, रात का एक है। रात 12 से जो एक स्टार्ट होता है वो एक है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, और दिन का 12। उसके बाद जो है ना दिन का जो एक होता है ना वो 13 होता है, उसके बाद 14, 15, 16, ऐसे 24 तक जो है ना वो जाता है। ठीक है, रात को जो 12 होते हैं वो 24 होता है। उसके बाद दिन का जो है ना वो 1, 2, 3, 4, फिर दिन का 12, फिर दिन को जो है ना एक जो होता है ना उसे 13 कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 20:45, इसका मतलब जो रात के 8:45 से 2:15 तक, ठीक है, रात के 2:15 तक ये शिफ्ट है। तो ये जो है ना आपने जहन में लाजमी से रखना है कोई भी शिफ्ट उठाते वक्त। इसके अलावा आपको शिफ्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप बुक शिफ्ट पे क्लिक करेंगे आपको शिफ्ट असाइन कर दी जाएगी, और आपको जो है ना वो शिफ्ट करना लाजमी होगी। देन यहाँ पर फ़िल्टर है, अगर बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स हैं तो आप फ़िल्टर लगा कर भी जो है ना वो उसको जो है ना अलहदा कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की शिफ्ट उठा सकते हैं। बुकड शिफ्ट्स, यहाँ पर मैंने 2 शिफ्ट जो है ना वो बुक की हुई हैं। एक जो है ना वो सुबह 9 से लेकर 14:30 तक, ठीक है, 12 के बाद 13, 14, 2:30 तक, 2:30 तक जो है ना शिफ्ट है और 5 घंटे 30 मिनट की है। उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट है वो 15 से स्टार्ट होनी है, 20:30 तक है, ये भी 5 घंटे 30 मिनट की शिफ्ट है। जो शिफ्ट आप बुक कर लेते हैं उसके बाद जो है ना वो आप इसको स्वैप भी कर सकते हैं। ऑफ़र स्वैप का मतलब कि आप जो है ना वो शिफ्ट किसी और को देना चाह रहे हैं, आप इस शिफ्ट को नहीं करना चाह रहे। ये नहीं कि आप शिफ्ट करने से 2 घंटे पहले जो है ना स्वैप कर रहे हैं। सम टाइम जो है ना वो राइडर्स नहीं स्वैप लेते, ठीक है, स्वैप उठाते नहीं हैं। अगर आप शिफ्ट नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी चार्ज होगी और शिफ्ट करना आपके लिए लाजमी है। अगर आप एक दिन पहले सोचते हैं कि नहीं भाई मुझे कल काम नहीं करना, तो एक दिन पहले उसे स्वैप कर दें ताकि कोई राइडर उसे उठा ले और आपको जो है ना वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। यहाँ पर देख सकते हैं वर्क द शिफ्ट, यू आर एडवाइज टू वर्क द शिफ्ट अदरवाइज इट कैन अफॉर्चुनेटली बी काउंटेड एज नो शो, इट कैन नेगेटिवली इफेक्ट योर स्कोर। यहाँ पर यस ऑफर स्वैप, अब देखें ये स्वैप जो है ना वो मैंने ऑफ़र कर दिया है। अब कोई भी जो है ना वो इस शिफ्ट को ले सकता है। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप स्वैप को कैंसिल भी कर सकते हैं। इस तरह जो है ना आपकी स्वैप कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर अवेलेबल शिफ्ट्स के अंदर सम टाइम जो है ना वो टेक स्वैप का भी ऑप्शन आ रहा होता है। इसका मतलब कि कोई राइडर जो है ना वो अपनी शिफ्ट नहीं करना चाहता, वो चाह रहा है कि कोई और राइडर इस शिफ्ट को जो है ना वो उठा ले। इस तरह जो है ना वो आप पूरे हफ्ते की शिफ्ट्स उठाना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी की आप उठा सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत सारी शिफ्ट्स जो है ना वो उठाई हुई हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि फूड पांडा में शिफ्ट्स होती हैं और हर वीक आपको जो है ना वो शिफ्ट्स लेनी पड़ती हैं। अगर आप जो है ना वो न्यू रजिस्टर्ड हुए हैं तो आपका बैच 6 होगा। इसकी जो है ना वो वेडनेसडे को रात 9 बजे, बुध को रात 9 बजे शिफ्ट्स जो है ना फूड पांडा की तरफ से अलॉट की जाती हैं। उसमें जो है ना वो डिफरेंट टाइमिंग की शिफ्ट्स होती हैं। आप इकट्ठी पूरे हफ्ते की शिफ्ट्स उठा सकते हैं। अगर आप भूल गए हैं, आपने नहीं ली, तो उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी जो है ना वो शिफ्ट्स देते रहते हैं और स्वैप भी आती रहती हैं, तो आप ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी 23 तारीख की अवेलेबल शिफ्ट्स इतनी ज़्यादा हैं, यहाँ से आप इजीली शिफ्ट्स को उठा सकते हैं। और नेक्स्ट जो मेरी शिफ्ट है वो 9 बजे शुरू होनी है और 14:30 तक ये मेरी शिफ्ट है, 5 घंटे 30 मिनट की। उसके बाद यहाँ पर डिलीवरीज़ वाला सेक्शन है। आपने कोई ऑर्डर एक्सेप्ट किया हुआ है, आपको कोई ऑर्डर असाइन हुआ है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मैप, यहाँ से आप रेस्टोरेंट और कस्टमर की लोकेशन को देख सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, आपने टोटल कितने ऑर्डर्स डिलीवर किए, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल जो है ना वो आपको मिल जाएगी। मैं 19 तारीख की डिटेल निकाल लेता हूँ और टोटल जो है ना 8 ऑर्डर डिलीवर किए। टिप जो मिली वो 50 रुपये मिली और टोटल जो कैश ऑर्डर की मैंने कलेक्ट की ऑर्डर डिलीवर करने के बाद, जो कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर्स थे, जितनी कैश मुझे मिली वो 4,226 रुपये। और ये तमाम जो है ना वो डिलीवरीज़ हैं। इनमें ऑनलाइन ऑर्डर भी होते हैं, ठीक है, कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट भी की होती है, उसकी पेमेंट नहीं लेनी होती, वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो
ऐड हो जाती है, उस वो वैलेट माइनस में नहीं जाता। वैलेट वाला क्या सिस्टम है उसके बारे में भी बताता हूँ। ठीक है, 4226 टोटल पेमेंट कलेक्ट की, 50 रुपये टिप, ये जो है ना वो फूड पांडा राइडर की, और डिलीवरीज टोटल जो है ना वो 8 की। यहाँ से आप फ़िल्टर लगा कर देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आपने कितने ऑर्डर्स डिलीवर किए, और ये कंप्लीट जो है ना वो आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर वैलेट वाला ऑप्शन है, जो भी आप ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी कस्टमर को डिलीवर करेंगे, ऑर्डर की पेमेंट कस्टमर से लेंगे, वो कंपनी को भी तो देनी है ना, वो ऑर्डर की पेमेंट माइनस में ऐड होती जाएगी आपके वैलेट के अंदर। वो पेमेंट आपने एक दिन के अंदर अंदर कंपनी को लाजमी से देनी है, जायज़ कैश और इजी पैसा के ज़रिए। वो आपने कैसे देनी है अपनी राइडर आईडी से, उसके बारे में भी मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलेक्शन 619 रुपये, 809 रुपये, 994 रुपये, ये पेमेंट जो है ना वो ऑर्डर की कस्टमर से ली, और ये माइनस में जो है ना वो जाती रही वैलेट के अंदर। और कैश आउट का मतलब कि ये पेमेंट हमने राइडर आईडी के ज़रिए कंपनी को दी 4250 रुपये, और 165 रुपये अभी जो है ना कंपनी को देने हैं। तो ये माइनस के अंदर अभी हैं और ये कंपनी को हमने पे करने हैं। जब तक ये प्लस में पेमेंट नहीं जाएगी तो हमारा वैलेट जो है ना क्लियर नहीं होगा। इनकी लिमिट होती है 3000, 4000, 5000। जब पेमेंट हो जाए तो लाजमी से वैलेट को क्लियर करना होता है। अगर आप क्लियर नहीं करते तो आपको सस्पेंशन लगा दी जाएगी, आप वर्किंग फूड पांडा में नहीं कर सकेंगे, उस टाइम तक आप शिफ्ट को स्टार्ट नहीं कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ तक मैंने आपको फ्रंट इंटरफेस के बारे में बताया, कौन कौन से ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। देन यहाँ पर मज़ीद ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनके बारे में जानना लाजमी है। ऑर्डर कैसे पिक करना है, कैसे ड्रॉप करना है, उसके बारे में भी बताऊँगा, लेकिन इनके बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ बाद में बहुत सारे राइडर्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पर मज़ीद ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट माई प्रोफाइल, यहाँ पर आपको जो है ना आपका नाम, राइडर आईडी मिल जाती है, और आपने जो डॉक्यूमेंट्स फूड पांडा में दिए होते हैं रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त वो मिल जाते हैं। ये राइडर आईडी को यूज़ करने के बाद आप जो है ना वो वैलेट की पेमेंट को क्लियर कर सकते हैं। वो आपने कैसे करना है उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। देन यहाँ पर अवेलेबल शिफ्ट्स, यहाँ पर आपको शिफ्ट्स मिल जाती हैं, आप बुक कर सकते हैं, और स्वैप करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, पूरे हफ्ते की यहाँ से बुक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की नहीं बुक कर सकते, जो करंट टाइम जा रहा है उसके अंदर जो हफ्ते की शिफ्ट्स हैं वो आप इकट्ठी उठा सकते हैं। माई शिफ्ट्स वाले सेक्शन में जितनी आपने टोटल शिफ्ट्स उठाई होंगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगले हफ्ते की मैंने जो है ना 8 शिफ्ट्स उठाई हुई हैं, और इनका टोटल जो ड्यूरेशन है काम करने का वो 46 घंटे है। और यहाँ पर देख सकते हैं मंडे की 2 उठाई हैं, ट्यूसडे की, वेडनेसडे की 1, थर्सडे की 1, फ्राइडे की नहीं उठाई, और सैटरडे की 1 और संडे की 1 उठाई हुई है। इस तरह जो है ना आप शिफ्ट्स को चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनबॉक्स, यहाँ पर फूड पांडा की जानिब से आने वाले मैसेजेस आपको देखने को मिलेंगे, कंप्लेंट से रिलेटेड, सर्विस फ़ी से रिलेटेड, अनाउंसमेंट से रिलेटेड, कोई भी इनकी न्यू अपडेट आती है, ठीक है, उसकी जो है ना वो मैसेजेस इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पर पेमेंट्स, जितनी आपने अर्निंग की होगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फूड पांडा की जानिब से हर हफ्ते जो है ना वो जायज़ कैश में अर्निंग सेंड की जाती है, और एक हफ्ते में आपने कितना कमाया वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपने जो है ना वो एक दिन में कितना कमाया, एक हफ्ते में कितना कमाया, एक महीने में कितना कमाया, और एक ऑर्डर पर जो है ना वो आपको कितनी अर्निंग दी गई। जब ऑर्डर आता है तो उस पर भी जो है ना वो लिखा होता है एक्सेप्ट करने से पहले कि इस ऑर्डर की आपको इतनी अर्निंग दी जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ से आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं 20 तारीख को जो है ना वो 640 रुपये बोनस भी दिया गया है। ये इंसेंटिव है, इसके बारे में बताऊंगा ये क्यों दिया जाता है और कब दिया जाता है। अचीवमेंट 50 राइड्स करनी थी तो 56 हमने हफ्ते में राइड्स की, और 640 जो है ना इस पर बोनस दिया गया है। नीचे मैं चेक कर लेता हूँ, 625 एक दिन में कमाया, और डिलीवरीज टोटल कितनी की, जो है ना वो 8 टोटल डिलीवरीज़ की। यहाँ पर मैं देख रहा तो 8 टोटल डिलीवरीज़ की, और देख सकते हैं कंप्लीट करके जो है ना वो एक पे 73 मिले, एक पे 75 मिले, एक पे 82 रुपये मिले, और 50 रुपये टिप मिली, और एक पे जो है ना वो 85 रुपये, फिर 72 रुपये, 64 रुपये। अच्छा, ऑर्डर के ऊपर जो है ना कम ज़्यादा पैसे मिलते रहते हैं, 5, 7, 10 रुपये का फ़र्क पड़ता है बैच के हिसाब से। ठीक है, फूड पांडा के 6 बैच है, और जब आप न्यू रजिस्टर्ड होते हैं तो 6 बैच होता है। फर्स्ट 2 और 6 बैच जो है ना वो सही है, 3, 4 जो है ना वो बैच सही नहीं है। ये बैच आपकी परफॉर्मेंस, एक्सेप्टेंस रेट
और आपके काम के हिसाब से आपको दिया जाता है। जब आप अच्छा काम करेंगे आपका बैच भी 1 होगा, 2 होगा, और आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपका बैच भी डाउन होगा। तो उस पे 4, 5 या 10 रुपए का जो है ना वो फ़र्क पड़ता है। लेकिन इतना फ़र्क नहीं है, अगर आप सही से काम करें तो बैच में आपके कोई भी जो है ना वो परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं 1 हफ़्ते में 13 तारीख से 19 तक जो है ना 4,349 रुपये कमाए, और 6 से 12 तारीख तक जो है ना 5,000 रुपये कमाए, और 30 से 5 तारीख तक जो है 3,492 रुपये कमाए। और यहाँ से आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं अपनी जो है ना वो अर्निंग को। और यहाँ पर जो है ना वो टोटल अर्निंग जो की वो 1 महीने में 17,000 रुपये की। और यहाँ से फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद आप जो है ना मज़ीद अपनी अर्निंग का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेस्ट फूड पांडा की जानिब से इंसेंटिव भी दिया जाता है, वीकली फ्यूल बोनस, पेट्रोल के लिए जो है ना वो बोनस दिया जाता है अगर आप जो है ना वो इतनी डिलीवरीज़ कर लेते हैं। इनका क्राइटेरिया है कि इतनी डिलीवरीज़ करेंगे तो इतना आपको बोनस दिया जाएगा। अगर आप जो है ना 50 कर लेते हैं 1 हफ़्ते के अंदर, 750 रुपये बोनस दिया जाएगा। चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। और मैं जैसा कि मैंने अर्निंग सेक्शन में आपको दिखाया कि 650 बोनस मिला था, उस टाइम 650 थे, अब 750 कर दिया है। और गोल 2 में 75 डिलीवरीज अगर कर लेता हूँ तो 1125 रुपये, और गोल 3 में 1500। और इसमें जो है ना वो कंप्लीट जो है ना वो 100 डिलीवरीज करनी होंगी 1 हफ़्ते के अंदर। इंसेंटिव का टाइम सोमवार को स्टार्ट हो जाता है और संडे की रात को जो है ना वो क्लोज़ हो जाता है। हर हफ्ते का जो है ना वो चेक किया जाता है आपने कितनी डिलीवरीज़ की हैं, देन आपको जो है ना उसके हिसाब से इंसेंटिव दिया जाता है। हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कितना कितना इंसेंटिव मिला, 640, 540, 540। और टाइम टाइम इंसेंटिव जो है ना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता रहता है। रेफ़र अ फ्रेंड एंड अर्न, आप फ्रेंड्स को रेफ़र करके भी अर्न कर सकते हैं। और इसकी जो है ना वो इस टाइम 3,000 रुपये शायद अर्निंग दी जा रही है। 100 डिलीवरीज़ करनी होती हैं। ये टाइम टू टाइम ये भी चेंज होता रहता है इनका जो है ना क्राइटेरिया। अच्छा, इस टाइम देखें जो एहसान नज़र का बैच है वो 3 है। 3 होने की वजह ये है कि एक्सेप्टेंस रेट कम, और फूड पांडा पे सही से काम नहीं किया, ब्रेक्स लिए हैं इसने, और आर्डर भी कैंसिल किए हैं, और सही से प्रॉपर काम नहीं किया जिसकी वजह से इसका बैच डाउन हुआ है। तो अगर आप सही से काम करेंगे डेफिनेटली आपका बैच 1 या 2 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस ये चीज़ है जिसकी बेस पर आपके बैच को जो है ना वो कम या ज़्यादा किया जाता है। आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी तो ज़ाहिरी बात है आपका बैच जो है ना वो 1 या 2 किया जाएगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो ज़ाहिरी बात है बैच 3 या 4 किया जाएगा। अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। राइडर गाइडलाइंस ये लाजमी से सुन लीजिएगा, बहुत काम की होने वाली, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाद में जो है ना वो आपको प्रॉब्लम्स तो नहीं ना फेस करनी पड़ेंगी अगर आप इसे थोड़ा सा सुन लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सुन लेंगे। यहाँ पर जहाँ पर इतनी बड़ी वीडियो आपने सुन ली, इसे भी सुन लीजिएगा। इसके बाद जो ट्रेनिंग है वो भी मैं आपको दूंगा, ये सुनना आपके लिए लाजमी है ताकि बाद में प्रॉब्लम्स ना बने और बैच आपका डाउन ना हो। अच्छा, फर्स्ट यहाँ पर लो एक्सेप्टेंस रेट। एक्सेप्टेंस रेट क्या होता है कि आपको जो भी ऑर्डर आया आपने उसे एक्सेप्ट किया और डिलीवर किया, इसका मतलब कि आपका एक्सेप्टेंस रेट 100% है। आपको कोई ऑर्डर आता है आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते, मोबाइल साइलेंट पे लगा हुआ था, या फिर आप उसे जो है ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो इससे जो है ना आपका एक्सेप्टेंस रेट कम होगा। तो ज़ाहिरी बात आपकी परफॉर्मेंस कम होगी, परफॉर्मेंस कम होगी तो बैच कम होगा। के बाद अगर आप कोई ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं और थोड़ी देर बाद उसे रीडिस्पैच कर देते हैं, रीडिस्पैच ये होता है कि ऑर्डर आपके पास आया, आपने एक्सेप्ट किया, आप उसे कंप्लीट नहीं करना चाहते, आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, आप उसे रीडिस्पैच अगर कर देते हैं तो वो और किसी राइडर को ऑर्डर जो है ना वो असाइन हो जाता है। तो इस सूरत में भी आपके एक्सेप्टेंस रेट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। ऑर्डर जो एक्सेप्ट करना है उसे कंप्लीट करना लाजमी है और एक्सेप्ट करना भी लाजमी है। अवॉइड कैसे किया जा सकता है कि एक्सेप्टेंस रेट कम ना हो, तो इससे जो है ना वो आप अपने मोबाइल को साइलेंट पे ना लगाएं और रीडिस्पैच भी ऑर्डर ना करें जब आप उसे एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करना भी लाजमी है। इसके बाद कैंसल्ड ऑर्डर्स। अगर रेस्टोरेंट से ऑर्डर पिक करने के बाद ज़्यादा ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, इससे उनको लगेगा कि ये राइडर किसी फ्रॉड एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है। इस सूरत में जो है ना वो आपकी परफॉर्मेंस भी डाउन हो सकती है और फ्रॉड एक्टिविटी के अंदर भी आपको ऐड किया जा सकता है, और आपको जो है ना वो पेनल्टी भी चार्ज की जा सकती है फूड पांडा की जानिब से।
और मेक श्योर अवॉइड करने के लिए ये है कि मेक श्योर डिलीवर ऑर्डर प्रॉपरली एंड क्लिक ड्रॉप ऑफ ओनली व्हेन यू आर एट द करेक्ट कस्टमर लोकेशन। इससे ये है कि आप कस्टमर की एग्जैक्ट लोकेशन पर जाकर ही ऑर्डर को ड्रॉप करें। इफ़ यू आर अनेबल टू फाइंड द कस्टमर, अगर आप कस्टमर को फाइंड नहीं कर पा रहे, कॉल नहीं कर पा रहे, तो डिस्पैच से बात करें चैट पे, उन्हें बताएं कि ये प्रॉब्लम आ रही है। डिस्पैच जो है ना वो हेल्पलाइन है फूड पांडा राइडर्स के लिए, जो अपनी प्रॉब्लम को जो है ना कंपनी के साथ शेयर कर सकते हैं। डू नॉट क्लिक ड्रॉप ऑफ, डिले टू क्लिक ड्रॉप ऑफ कैन कॉज अ बैड एक्सपीरियंस एंड इट इफेक्ट आवर ऑपरेशन डूइंग इन रैपिडली कैन लीड टू सस्पेंशन। अगर आप ड्रॉप ऑफ लेट करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि आप जो है ना वो ऑर्डर लेट कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, तो इस सूरत में सिस्टम में शो होगा कि ये राइडर लेट ऑर्डर को ड्रॉप ऑफ कर रहा है। तो इस सूरत में जो है ना वो आपको सस्पेंशन लग सकती है और आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है। अवॉइड इसे कैसे किया जा सकता है? ड्रॉप ऑफ क्लिक करें, ठीक है, जब आप ऑर्डर को डिलीवर कर दें, ठीक है। और उसके बाद यू आर अनेबल टू फाइंड द कस्टमर, कॉल चैट, अगर आप कस्टमर को फाइंड नहीं कर पा रहे तो कंपनी को जो है ना वो बताएं, डिस्पैच से बात करें और उनसे जो है ना वो हेल्प लें कि कैसे जो है ना वो ये ऑर्डर डिलीवर किया जाए। इफ़ यू डो नॉट विश टू रिसीव मोर ऑर्डर्स यू कैन शेड्यूल अ ब्रेक इवन इफ़ यू हैव अ ऑनगोइंग ऑर्डर यू विल स्टार्ट आफ्टर यू डिलीवर इट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, बाइक्स के साथ इशू है, आपका हेल्थ इशू है, तो आप ब्रेक ले लें, ठीक है। डिस्पैच से बात करके ब्रेक ले लें और मज़ीद ऑर्डर्स डिलीवर ना करें, ताकि आप जो है ना वो कस्टमर एक्सपीरियंस भी ख़राब ना हो और ऑर्डर भी आपका लेट ना हो। ये ना हो कि आप ऑर्डर जो है ना वो लेट पहुंचा रहे हैं, इससे मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। डिड नॉट क्लिक पिकअप, उस टाइम तक आपने ऑर्डर को पिक नहीं करना जब तक आपको जो है ना वो रेस्टोरेंट वाला ऑर्डर प्रिपेयर करके नहीं दे देता। इस सूरत में जो है ना वो कंपनी को पता लग जाता है, अगर आपने ऑर्डर पिक कर लिया और आप वहाँ से मूव ही नहीं कर रहे रेस्टोरेंट की लोकेशन से, तो उनके सिस्टम में आ रहा होता है कि भाई साहब इससे भी तो ऑर्डर मिला ही नहीं, इसने पिक क्यों कर लिया। तो इसे अवॉइड कैसे किया जा सकता है? उस टाइम आप पिक करें जब वेंडर रेस्टोरेंट वाला आपके हाथ में ऑर्डर आपको पकड़ा दे। इफ़ यू फेस एनी इशू ड्यूरिंग द डिलीवरी यू कैन सेल्फ सर्विस टूल ऑन द ऐप कॉन्टैक्ट विद द राइडर सर्विस टीम। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, रेस्टोरेंट वाला आपको ऑर्डर नहीं दे रहा, कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, देन आपने डिस्पैच से बात करनी है। कोरियर लेट फॉर शिफ्ट, being late to start shift will affect your actual versus planted hard, doing it repeatedly can lead to suspension। अगर आप शिफ्ट उठा लेते हैं और लेट आप उसको स्टार्ट करते हैं तो आपको पेनल्टी चार्ज की जा सकती है और कुछ सस्पेंशन भी लगाई जा सकती है। अवॉइड इसे कैसे किया जाता है? बुक शिफ्ट कैन अटेंड अ क्लॉक ऑन द टाइम बिफोर यू शिफ्ट स्टार्ट, इट कैन अटेंड अ शिफ्ट, रिमेंबर यू कैन ऑफर इट एंड स्वैप। अगर आपको शिफ्ट नहीं करना चाहते, आपने कोई शिफ्ट उठा ली है, तो आप उसको स्वैप कर सकते हैं। स्वैप से ये होगा कि आप ऑफ़र कर रहे हैं कोई और राइडर आपकी शिफ्ट को उठा ले और वो राइडर जो है ना वो काम कर ले। एक दिन पहले आप ये चीज़ लाजमी से नोट कर लें कि एक दिन पहले आपने शिफ्ट को स्वैप करना है। उस दिन अगर शिफ्ट को स्वैप करते हैं, कोई नहीं उठाता, तो आपको वो शिफ्ट करना लाजमी है। देन अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। और शिफ्ट स्टार्ट करने से आधा घंटा पहले नोटिफिकेशन आ जाता है, तो उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके आप जो है ना वो 10-20-30 मिनट पहले अपनी शिफ्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। इससे लेट शो का एरर या सस्पेंशन या इशू आपके साथ नहीं आएगा। बट मूविंग टू वर्ड ड्रॉप ऑफ, आफ्टर पिकअप एन ऑर्डर यू शुड प्रोसीड टू द कस्टमर लोकेशन विदाउट डिले। अगर आप ऑर्डर पिक कर लेते हैं रेस्टोरेंट से और आप जो है ना वो कस्टमर की लोकेशन की तरफ मूव नहीं करते, तो इस सूरत में भी आपको जो है ना वो सस्पेंड किया जा सकता है, सस्पेंशन लगाई जा सकती है। इससे बचा कैसे जा सकता है? प्रोसीड टू कस्टमर लोकेशन विदाउट डिले इन ऑर्डर आफ्टर हैव पिकअप इफ़ यू हैव एनी फेस एन इशू ड्यूरिंग डिलीवरी। बहुत सारे राइडर्स यहाँ पर क्या करते हैं कि अभी ऑर्डर जो है ना बन रहा होता है, वो पिक करके ना कहते हैं कि भाई कस्टमर से पहले बातचीत कर लें, तो पता लगे कि बाद में अभी आपका ऑर्डर प्रिपेयर ही नहीं हुआ, तो आप कस्टमर की तरफ कैसे लेके जाएंगे? तो इस सूरत में जो है ना वो उस टाइम आप ऑर्डर को पिक करें जब रेस्टोरेंट वाला आपके हाथ में हैंड ओवर आपको ऑर्डर कर दे, तो देन आप कस्टमर की लोकेशन की तरफ मूव करें। विदाउट ऑर्डर आप ऑर्डर को पिक ना करें। नॉट मूविंग टूवर्ड पिकअप, अगर आपको कोई ऑर्डर आ जाता है और आप जो है ना घर बैठे चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं और आप जो है ना वो वेंडर की तरफ, रेस्टोरेंट की तरफ मूव ही नहीं कर रहे, तो इस सूरत में भी आपको सस्पेंशन लगाई जा सकती है। नो जीपीएस एंड अदर डिले, अगर आपका इंटरनेट इशू है और आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहे या फिर आप कोई फेक जीपीएस ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो इस सूरत में भी आपको सस्पेंड किया जा सकता है। यूज़ फेक जीपीएस, अगर आप कोई रॉन्ग ऐप यूज़ करते हैं,
मॉक जीपीएस इस्तेमाल करते हैं, तो इस सूरत में भी आपको सस्पेंड किया जा सकता है। उसके बाद लेट टू ड्रॉप ऑफ, आप ऑर्डर को जो है ना वो लेट डिलीवर करते हैं, टाइम पे डिलीवर नहीं करते, आपको ऑर्डर डिलीवर करते वक्त कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू फेस करना पड़ रहा है, तो उस सूरत में आप डिस्पैच से बात कर सकते हैं। कस्टमर जो है ना वो पैसे नहीं दे रहा, कस्टमर ऑर्डर नहीं ले रहा, तो आप वेट करने के बजाय डिस्पैच को बताएं ताकि आपकी परफॉर्मेंस में कोई मसला ना बने। लेट टू पिकअप, आप ऑर्डर को पिक नहीं कर रहे, लेट पिक कर रहे हैं, तो लेट पिकअप की वजह लाजमी से डिस्पैच को बताएं कि ऑर्डर क्यों नहीं मिल रहा, ताकि वो आगे से आपके ऑर्डर को जो है ना वो प्रोसीड कर सकें, आपके इशू जो है ना वो आगे रेज कर सकें। जीपीएस टर्न ऑफ, अगर आप लोकेशन को ऑफ करके ऑर्डर लेने या देने जाते हैं तो इस सूरत में भी आपको सस्पेंड किया जा सकता है। उसके बाद मिसबिहेवियर, ये चीज़ जो राइडर्स फॉलो नहीं करते, अपने बिहेवियर को जो है ना वो अच्छा नहीं करते, वेंडर के साथ, रेस्टोरेंट वालों के साथ और कस्टमर के साथ ऑर्डर लेने गए रेस्टोरेंट से और वहाँ पर कहा सर मेरा जल्दी ऑर्डर दें, ये करें, मेरा टाइम जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, वो ऑर्डर नहीं दे रहा, तो डिस्पैच से बात करें, उनसे मिसबिहेवियर ना करें। कंपनी से आपका लेना देना है, ना कि रेस्टोरेंट वाले से। रेस्टोरेंट वाले से आपका काम है ऑर्डर लेना, अगर वो नहीं दे रहा तो कंपनी डिस्पैच से बात करें। उसके बाद कस्टमर के साथ आप कोई जो है ना वो बदतमीज़ी कर रहे हैं, आपको उससे ऑर्डर नहीं दे रहे, कोई और मसाइल आ सकते हैं, कस्टमर कंप्लेन कर सकता है, इस सूरत में भी आपको सस्पेंड किया जा सकता है। उसके बाद मिसिंग आइटम, ये बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से बहुत सारे राइडर्स को सस्पेंड किया जाता है। जब भी आप ऑर्डर डिलीवर करने लगें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप आइटम्स देखें ऑर्डर के अंदर कितनी है, और जो रेस्टोरेंट वाला आपको ऑर्डर दे रहा है उसके साथ उसको मैच करें, आइटम्स कंप्लीट करके डिलीवर करें। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी राइडर की ज़्यादा होती है, रेस्टोरेंट वाले की भी होती है, समटाइम रश की वजह से समय नहीं आती, तो राइडर का काम है कि आइटम्स कंप्लीट करें। अगर कंप्लीट नहीं है, रेस्टोरेंट वाला कह रहा है मैंने नहीं देनी, तो डिस्पैच से बात करें। परफॉर्मेंस, इफ़ यू परफॉर्मेंस इज़ वेरी लो कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द फ्लीट, दिस कैन लीड टू सस्पेंशन। अगर आपकी परफॉर्मेंस कम होगी, आप एक्सेप्टेंस रेट कम होगा, आप वायलेशंस करेंगे, तो ज़ाहिर बात है आपको सस्पेंड किया जा सकता है। नो शो, अगर आप शिफ्ट उठा लेते हैं और शिफ्ट आप नहीं करते और लेट जाते हैं शिफ्ट के ऊपर, इससे जो है ना वो आपको सस्पेंड किया जा सकता है। की पर्सनल डाटा अपडेट, वी ट्रैक राइडर हु हैव डाटा दैट इज एक्सपायर्ड और मिसिंग इन माय प्रोफाइल। अगर आपका प्रोफाइल में से कोई डाटा एक्सपायर हो जाता है, मिस हो जाता है, उसको लाजमी से अपडेट करें, अगर नहीं करेंगे तो इस सूरत में भी आपको सस्पेंड किया जा सकता है। लगता है कि आप भी थक गए होंगे कि भाई कितनी पॉलिसीज़ हैं यार, सीधी सी बात है, सही से अगर आप काम करेंगे कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस बेसिकली यही है कि टाइम पर ऑर्डर पिक करना, टाइम पर ड्रॉप करना और कोई उनकी वायलेशन ना करनी। उसके बाद यहाँ पर राइडर सपोर्ट, आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ऑर्डर डिलीवर करते वक्त कोई इशू क्रिएट हुआ था या फिर आपकी आईडी के साथ कोई प्रॉब्लम है, यहाँ से आप टिकट जनरेट कर सकते हैं, बहुत इजी है टिकट सबमिट करना। उसके बाद प्राइवेसी एंड पॉलिसी आप इनके रीड कर सकते हैं। देन यहाँ पर सेटिंग है, क्लॉक की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। काउंट डाउन वाली लगाना चाहते हैं, क्लॉक लगाना चाहते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, मैट्रिक हीट मैप लगा सकते हैं। हीट मैप बेसिकली आपको वो जगह बताता है कि जहाँ पर ज़्यादा ऑर्डर्स फूड पांडा के आते हैं, आप उस जगह पर जाकर जो है ना वो खड़े हो सकते हैं, वहाँ पर आपको ऑर्डर रिसीव हो सकता है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ मैप में आपको। इस टाइम जो है ना हमारे एरिया में इनकी जो है ना वो सर्विस ऑन नहीं है, 9 बजे होती है, तो हीट मैप उस टाइम शो हो जाएगा। हमारे यहाँ पर सेला टाउन में जो है ना हीट मैप दिखाया जाता है कि इस जगह पर आप अगर जाएंगे तो आपको ज़्यादा ऑर्डर्स रिसीव हो सकते हैं। जहाँ पर रेस्टोरेंट ज़्यादा है वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा ऑर्डर्स रिसीव होंगे। यहाँ तक तो मैंने आपको तमाम इस ऐप में मौजूद फ़ीचर्स के बारे में समझाया। अब मैं आपको कंप्लीट ट्रेनिंग ये दूंगा कि कैसे आपको ऑर्डर आता है, कैसे आपने एक्सेप्ट करना है, कैसे आपने कस्टमर की लोकेशन पर ऑर्डर को लेके जाना है, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, कंप्लीट एथिक्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी शिफ्ट का टाइम होने वाला है। मैंने सुबह 9 बजे से लेकर 2:30 बजे वाली शिफ्ट को उठाया था और यहाँ पर मुझे अलार्म भी किया जा रहा है। रेडी हो जाएं और अपनी शिफ्ट को जो है ना वो स्टार्ट करें। स्टार्टिंग इन 4 मिनट्स, शिफ्ट का जो है ना वो 4 मिनट तक टाइम होने वाला है। 9 बजे जो है ना मेरी शिफ्ट स्टार्ट होनी है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि 9 बजे से पहले ही अपनी शिफ्ट को स्टार्ट कर लें और रेडी हो जाएं। आधा घंटा पहले अलार्म किया जाता है कि आपकी शिफ्ट आधे घंटे बाद स्टार्ट होने वाली है। अगर आप आधा घंटा पहले भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अभी 4 मिनट पड़े हैं और मैं अपनी शिफ्ट को जो है ना वो स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आप आधा घंटा पहले स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको आधे घंटे के अंदर भी ऑर्डर आ सकता है। अगर 2 घंटे की शिफ्ट है, आधा घंटा पहले पहले स्टार्ट कर लेते हैं तो आपकी 2.5 घंटे की जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगी। स्टार्ट शिफ्ट नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करवानी होगी।
सेल्फ़ी सबमिट करनी होगी। क्या काम करने वाले आप ही हैं, कोई और आपकी आईडी को तो नहीं यूज़ कर रहा। आपने जो है ना वो सेल्फ़ी इस तरह से लेनी है, आपने मास्क ना डाला हो और उसके बाद हेलमेट ना डाला हो और उसके बाद ग्लासेस आपने ना डाले हों। उस जगह पर जाकर आपने सेल्फ़ी सबमिट करनी है जहाँ पर लाइट अच्छी हो। ये सब कुछ लेने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। देन आपने व्हीकल टाइप सेलेक्ट करना है, बाइक आपके पास है, बैग टाइप स्टैंडर्ड बॉक्स भी आपके पास अवेलेबल है जिसके अंदर आप जो है ना वो ऑर्डर लेकर जाएंगे। देन आपने जो है ना वो अपना बॉडी टेम्परेचर लिखना है। कोरोना में ये अपडेट आई थी कि बॉडी टेम्परेचर आपने बताना है। ह्यूमन टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है 36.5 सेल्सियस टू 37.5 सेल्सियस होता है। तो आपने जो है ना इसके अंदर लिख देना है 37, आप लिख सकते हैं 36 लिख सकते हैं। आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन को आपने एग्री करना है। जैसे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे आपकी शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी। अभी मेरा स्टेटस रेडी है। 9 बजे के बाद मैं वर्किंग में आ जाऊंगा और मुझे ऑर्डर्स रिसीव होना शुरू हो जाएंगे। शिफ्ट स्टार्ट से पहले अगर स्टार्ट कर लेते हैं तो उसके अंदर भी आपको ऑर्डर रिसीव हो सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं अवेलेबल फॉर शिफ्ट एक्सटेंशन, इस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो जब फूड पांडा वालों को ज़रूरत पड़ेगी राइडर की, आपकी शिफ्ट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ऑटो एक्सेप्ट ऑर्डर्स, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली कोई भी ऑर्डर आपको आता है तो आप एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको जो है ना वो एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप शिफ्ट स्टार्ट करेंगे आपको किसी टाइम भी ऑर्डर आ सकता है। आपने मोबाइल को साइलेंट पे नहीं लगाना और बार बार आप रिफ़्रेश करने की कोशिश करें और उस जगह पर जाएं जहां पर इंटरनेट स्ट्रॉन्ग है और उस सिम को इस्तेमाल करें जिसके सिग्नल आपके एरिया के अंदर अच्छे आते हैं। अगर इंटरनेट इशू की वजह से आपको ऑर्डर रिसीव नहीं होता, आपका ऑर्डर जो है ना वो डिक्लाइन हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, आपके पास ऑर्डर आया हुआ है और एक्सेप्ट नहीं हो रहा इंटरनेट की वजह से, तो इससे आपका एक्सेप्टेंस रेट गिरेगा जिसकी वजह से बैच आपका गिर सकता है। फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे एक ऑर्डर आ चुका है और ये ऑर्डर है सूफ़ी जी के खोए वाले मटन चने। और जो मुझे टोटल अर्निंग इस ऑर्डर पर दी जाएगी वो 42 रुपये है। आपको ज़्यादा भी दी जा सकती है और कम भी दी जा सकती है। अर्निंग एक तो लोकेशन के हिसाब से आपको दी जाती है। अगर जो है ना वो 3, 4, 5, 6 किलोमीटर का आपका ऑर्डर है तो उसके हिसाब से मिलती है और बैच के हिसाब से मिलती है। अगर आपका 6 बैच है, 1 है, 2 है तो उस पर ज़्यादा अर्निंग दी जाती है, 3, 4 है तो उस पर कम दी जाती है। इस आईडी का जो बैच है वो 3 है, इस वजह से इसको जो है ना कम अर्निंग दी जा रही है। और एक और वजह है कि इसका जो है ना वो ड्रॉप ऑफ लोकेशन वो नज़दीक है, इस वजह से जो है ना 42 रुपये अर्निंग दी जा रही है। आप ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डिक्लाइन भी कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। डिक्लाइन करने से ये होगा आपका एक्सेप्टेंस रेट गिरेगा। जब एक्सेप्टेंस रेट गिरेगा तो आपका बैच भी गिर जाएगा और उससे जो है ना आपको अर्निंग भी कम दी जाएगी। 5, 10, 15 रुपये का जो है ना वो बैच के हिसाब से अर्निंग में फ़र्क पड़ता है। कोशिश करें जो भी आपको अलार्म ऑर्डर आए तो उसको आप एक्सेप्ट करें, अदरवाइज़ आपकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी और आपको अर्निंग भी कम मिलेगी। मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। ये ऑर्डर है सूफ़ी जी के खोए वाले मटन चने। जिस भी रेस्टोरेंट का ऑर्डर होगा आपको उसका नाम देखने को मिल जाएगा। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट उस रेस्टोरेंट पर चले जाएं। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर एक मैप वाला आइकन है, इस पर क्लिक करने के बाद आप उस रेस्टोरेंट की लोकेशन देख सकते हैं और डायरेक्ट वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। देन ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर नंबर देखने को मिल जाएगा। आपने उस रेस्टोरेंट पर पहुँचने के बाद उन्हें बताना है कि मेरा ऑर्डर नंबर ये है, उसके अंदर टोटल इतनी आइटम्स हैं, उनको पता लग जाता है। जस्ट आपने उनको ऑर्डर नंबर बताना है और उन्हें आपने आइटम्स बता देने हैं। जैसे ही वो ऑर्डर रेडी करके आपके हैंड ओवर करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपनी आइटम्स के साथ उन आइटम्स को मैच करना है, आइटम्स आपने कंप्लीट करनी है। देन आपने पिकअप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पिकअप पे क्लिक करेंगे देन आपको जो है ना वो कस्टमर की डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। और ये ऑर्डर है आयशा मलिक का और ये जो है ना एड्रेस इसने कंप्लीट बताया हुआ है। इस टाउन में जो है ना वो आपने ऑर्डर लेकर आना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब भी आप ऑर्डर पिक करें और कस्टमर की तरफ मूव करें, आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसकी लोकेशन देखें। देन जो है ना वो कस्टमर को कॉल करके उससे एड्रेस कंफर्म करें क्या इसी जगह पर आप अवेलेबल हैं। सम टाइम लोकेशन गलत होती है और कस्टमर किसी और जगह पर होता है, वो कह रहा होता है कि भाई मैं बैठा इस जगह पे हूँ और ऑर्डर इस जगह पर आपने पहुँचाना है, लोकेशन गलत होती है। तो इस सूरत में आपने कंफर्म करना है, देन आपने मूव करना है।
अगर लोकेशन उसने गलत लगाई हुई है तो डिस्पैच से आपने बात करनी है। डिस्पैच बिल्कुल राइट कॉर्नर में एक हेडफोन वाला आइकन है, इस पर आप क्लिक करके डिस्पैच से बात कर सकते हैं और उसे बता सकते हैं कस्टमर ने गलत लोकेशन लगाई है, वो कह रहा है कि इस जगह पर ऑर्डर लेकर आना है। जैसे कंफर्म हो जाए आपको एड्रेस लोकेशन, तो मैप वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोकेशन देख सकते हैं और लोकेशन को फॉलो करके जा सकते हैं। देन बिल्कुल मैप के साथ एक फ़ोन वाला आइकन है, इस पर क्लिक करने के बाद आप कस्टमर का नंबर देख सकते हैं। देन यहाँ पर जो है ना एक चैट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद आप कस्टमर के साथ चैट कर सकते हैं। फूड पांडा ऐप के ऊपर भी एक चैट वाला आइकन होता है और आपके पास भी चैट वाला आइकन होता है। आप इस पर मैसेज करेंगे तो फूड पांडा ऐप के ऊपर उससे एक मैसेज चला जाएगा, आप उससे बातचीत कर सकते हैं। समटाइम ये होता है कि नंबर बंद जा रहा होता है सिग्नल ना आने की वजह से, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं, तो उस सूरत में आप कोशिश करें कि चैट पर भी बात करें। सम टाइम जो है ना कस्टमर चैट पे भी बता देता है कि यहाँ आपने लेके आना है, और आप कोशिश करें कि उस नंबर का व्हाट्सएप भी बना हुआ है वो भी चेक कर लें ताकि ऑर्डर कैंसिल ना हो। अगर फिर भी रब्ता नहीं हो रहा, वो ऑर्डर नहीं लेना चाहता, तो डिस्पैच से बात करके उस ऑर्डर को कैंसिल करें। ऑर्डर कैंसिल जो है ना वो आपने रिटर्न रेस्टोरेंट वालों को ही ला कर देना होता है और उनको सबमिट करवाना होता है। देन आप नेक्स्ट ऑर्डर के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर की जो पेमेंट दिखाई जा रही है वो 294 रुपये है जो मैंने कस्टमर से लेने हैं, और कंप्लीट मुझे एड्रेस दिखाया जा रहा है और मैं कस्टमर की लोकेशन पर पहुंच गया हूं। कस्टमर की लोकेशन पर जाने के बाद आपने अराइव्ड एट द कस्टमर लोकेशन पर क्लिक करना है। आपने कस्टमर को जो है ना वो ऑर्डर दे देना है और उससे जो है ना वो ऑर्डर की आपने पेमेंट ले लेनी है। उस टाइम तक आपने ड्रॉप अप पे क्लिक नहीं करना जब तक कस्टमर आपको पेमेंट ना दे दे और आप उसको जो है ना ऑर्डर ना दे दें। देन जैसे आप ड्रॉप अप करेंगे आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और वैलेट के अंदर पेमेंट जो है ना वो माइनस में चली जाएगी। वो पेमेंट जो आपने कस्टमर से लिया है वो आपने कंपनी को देनी है। ऑर्डर जैसे ही आप देंगे नेक्स्ट जो है ना आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। अब आपने कंपनी को पेमेंट कैसे करनी है, बहुत ईजी सा मेथड, आप जायज़ कैश ईजी पैसा से कनेक्ट बाई HBL एप्लीकेशन से इजीली कर सकते हैं। मैं करने वाला हूँ जायज़ कैश से, और जायज़ कैश को ओपन करने के बाद आपने कॉर्पोरेट पेमेंट में चले जाना है। वहाँ पर फूड पांडा राइडर पेमेंट पे आपने जाना है। वहाँ पर आपने अपनी राइडर आईडी प्रोवाइड करनी है। माय प्रोफाइल सेक्शन के अंदर आपको राइडर आईडी देखने को मिल जाएगी। देन आपने पेमेंट लिखनी है कितनी आप वैलेट के अंदर ऐड करना चाहते हैं। मैं 200 रुपये करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पर लिखने के बाद जैसे सबमिट करेंगे वैलेट के अंदर से आपकी पेमेंट कट जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली मैंने 200 रुपये जो है ना वो कंपनी को भेज दिया और वैलेट में से भी 200 रुपया माइनस हो चुका है। कि उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि आप कैसे पांडा राइडर ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड पांडा में एज अ राइडर आप कैसे जॉब कर सकते हैं, ऑर्डर कैसे पिक कर सकते हैं, कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, कैसे कंपनी को पेमेंट कर सकते हैं, और परफॉर्मेंस बैज और इनके टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में भी मैंने आपको बताया, इनकी पॉलिसी के बारे में कि कैसे आप अच्छे राइडर की तरह फूड पांडा में काम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ हो जो मैंने इस वीडियो में ना बताई हो। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा बता दूं, सैलरी हर हफ्ते जो है ना वो फूड पांडा की जानिब से जायज़ कैश अकाउंट में दी जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।